वेलकम टू कोपा ITL लैब। मेरा नाम है सतीश। इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेड इंट्रोडक्शन। ट्रेड का नाम है स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और इस विभाग का काम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित इंस्टीट्यूट को ओपन करना और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखना। जिनमें से एक जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ITI, और ITI के अंतर्गत एक ट्रेड है जिसका नाम है स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। वैसे तो मध्य प्रदेश स्टेट में स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो ट्रेड है वो 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। पहला लैंग्वेज है हिंदी और दूसरा लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का अगर ट्रांसलेशन करें तो इसका पूरा नाम हिंदी में आता है आशुलिपिक सचिव सहायक। आशुलिपिक को शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो है 1 ईयर और इसे ITI में क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। स्टेट का NSQF लेवल जो है वो है 4 और स्टेट के जो सेक्टर्स हैं वो है ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इस कोर्स में हम जनरल इन्फो तो जान ही चुके हैं, कोर्स इन्फो को जानेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर को जानेंगे, लर्निंग आउटकम और जॉब रोल को जानेंगे। तो चलिए जनरल इन्फो में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन मैंने पहले ही बता दिया है, 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर में। इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th पास होना आवश्यक है। 10th +2 एजुकेशन सिस्टम जो पुराना हो चुका है अब, उससे पास आउट होना आपको ज़रूरी था 10th। पर अब जो नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है उस पर आपको 10th और 12th पास आउट होना ज़रूरी है। इस ट्रेड में आपको टोटल 1 वीक में 40 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें से ट्रेड प्रैक्टिकल जो है वो 30 घंटे का है, ट्रेड थ्योरी जो है वो 6 घंटे का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो 2 घंटे का है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो 2 घंटे का है। और ये जो टाइम है 30 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, ये 1 वीक के अंतर का है। यानी 1 वीक में आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में जो टाइम देना है वो 30 घंटे का देना है, ट्रेड थ्योरी में आपको 6 घंटे का देना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 2 घंटे का और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में 2 घंटे का। इस तरह से आपको 1 वीक में 40 घंटे का जो ट्रेनिंग टाइम है उसको पूरा करना है। अब हम जानते हैं कोर्स के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो ट्रेड है वो 1 साल का है और इस 1 साल की टाइमिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, इस 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान एक कैंडिडेट को प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल एंड रोजगार कौशल, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसे सब्जेक्टों पर पूर्णतः प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उसे प्रोजेक्ट वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे काम दिए जाते हैं। इस कोर्स में सबसे पहले ट्रेनीज़ को कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके उपकरण के बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ ही व्यंजन के लंबे और छोटे स्वरों के बीच का अंतर, विराम चिन्हों का उपयोग, कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने का सही तरीका, कीबोर्ड में उंगलियों को रखने की स्थिति, व्यंजन को निरीक्षण करना जो कि शॉर्ट हैंड के अंतर्गत आता है, मौद्रिक इकाइयों को पहचानना, उसका उपयोग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर MS एक्सेल, MX वर्ड और जो कार्यालय के जो लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, उनके लेआउट को सही तरीके से डिज़ाइन करना, कंप्यूटर में वायरस एवं मालवेयर से सुरक्षित रखने के तरीके सिखाना, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करना, ईमेल ID बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं।
अब हम बात करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। एक एनटीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको टोटल 2080 घंटे का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है या ट्रेनिंग टाइम होता है उसको कंप्लीट करना होता है। इसके साथ ही ये टाइमिंग आपने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल स्किल ट्रेड प्रैक्टिकल जो है वो 1260 घंटे आपको देने होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जिसका है ट्रेड थ्योरी जो कि है 252 घंटे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको देना है 110 घंटे। लाइब्रेरी एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में 58 घंटे। प्रोजेक्ट वर्क में आपको 160 घंटे और एग्ज़ामिनेशन में आपको 240 घंटे आपको देने होंगे। अब बात करते हैं हम लर्निंग आउटकम की। किसी भी ट्रेड का लर्निंग आउटकम दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला है जनरल लर्निंग आउटकम और दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। जनरल लर्निंग आउटकम में जो आपको जनरली सीखना है जैसे कि सेफ्टी हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया, कंपनी से संबंधित हो गया, उत्पाद से संबंधित हो गया, गुणवत्ता से संबंधित हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको जनरल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सेफ्टी से संबंधित जो भी टॉपिक होगा वो आपका ट्रेड का होगा और बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो ईएस के होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम में आपको ट्रेड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे कि ये स्टैडो किया है तो स्टैडो में आंसुलिपि जो कि शॉर्ट हैंड है उस पर निर्देश लेना, कंप्यूटर में उसे प्रयोग करना, कागज़ में उसका ट्रांसक्रिप्शन करना, हार्डवेयर को जानना, कंप्यूटर हार्डवेयर को जानना, ठीक है, उस पर टाइपिंग करना, विभिन्न प्रकार के पत्रों का जो लेआउट होता है उसे तैयार करना, वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट में आदि में, इंटरनेट का उपयोग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम में सिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम जॉब रोल की, जो कि हर एक ट्रेड का एक मेन टॉपिक होता है कि इस ट्रेड को करने के बाद हमें क्या क्या जॉब मिल सकती हैं। सबसे पहला जो है वो है स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। जिस ट्रेड से आपने किया है, हिंदी से किया है तो हिंदी, इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश, इस पे आपको ट्रेड टीओ, आईटीआई में ट्रेड टीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्रेटरी कम स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर भी रह सकते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस में सपोर्ट के तौर पर भी आपको जॉब मिल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।